अस्सलामुअलैकुम जमात सोइम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन को देखते हुए अपना काम अच्छी और प्यारी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम में भेज रहे होंगे। सुभान, गुज़श्ता रोज़ हमने क्या काम किया था? हमने उर्दू ग्रामर का काम सीखा था और उर्दू ग्रामर में क्या शामिल था? शाबाश। क्या है? हमने उर्दू ग्रामर के काम में हमारा अल्फाज मुतज़ाद। तो बिलाल, आप मुझे बताएं मुतज़ाद का क्या मतलब होता है? शाबाश। मुतज़ाद का मतलब होता है उल्ट। मुतज़ाद का मतलब क्या होता है? अलिफ पेश लाम टे उल्ट। अलिफ पेश लाम उल लाम टे उल्ट। अलिफ के ऊपर पेश लाम और टे उल्ट। अल्फाज मुतज़ाद। मुतज़ाद का क्या मतलब होता है? ऐसे लफ्ज़ जिनके मानी दूसरे से उल्ट होते हैं। क्या होते हैं? एक ऐसे लफ्ज़ जिनके मानी एक क्या होते हैं? उल्ट होते हैं। हम उन्हें कहते हैं मुतज़ाद अल्फाज। मिसाल के तौर पर हमने लफ्ज़ पढ़ा था अलिफ पेश उ, जीम अलिफ जा, लाम अलिफ ला, उजाला। तो उजाला का उल्ट क्या होगा? कासिम, आप मुझे बताएं। शाबाश। उजाला का क्या उल्ट होगा? अंधेरा। अलिफ नून दाल दो चश्मी हे ये रे अलिफ रा, अंधेरा। उजाला का उल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? अंधेरा। उसी तरह अगला लफ्ज़ है सफ़ेद। सीन फे ये दाल, सफ़ेद। सफ़ेद का उल्ट क्या होता है? फिजा बेटा, आप मुझे बताएं। सफ़ेद का उल्ट क्या होता है हमारे पास? काफ अलिफ का, लाम अलिफ ला, काला। सफ़ेद का उल्ट हमारे पास क्या होता है? काला। मिसाल नंबर 3, बे नून दाल बंद। मेरा बेटा, आप मुझे बताएं बंद का उल्ट क्या होगा हमारे पास? शाबाश। बंद का उल्ट हमारे पास क्या होगा? खाफ पेश खू, लाम अलिफ ला, खुला। खाफ पेश खू, लाम अलिफ ला, खुला। उम्मीद करती हूँ इन तीनों मिसालों से आपकी अल्फाज मुतज़ाद की दोहराई हो गई होगी। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पर और इंशाल्लाह आज हम अपनी नई किताब से पढ़ना शुरू करेंगे जो कि न्यू एडिशन आया है और उम्मीद करती हूँ सब बच्चों ने खरीद लिया होगा। उसके हम पहले सबक से शुरू करेंगे जो क्या है? नज़्म हमद। क्या है हमारे पास? नज़्म हमद। क्या है हम पढ़े? नज़्म नून ज़ोए मीम। नज़्म क्या है हम पढ़े? हे मीम दाल। चूंकि हमने दोबारा से पढ़ना शुरू किया है, पहले सबक से पढ़ाई शुरू की है, तो नज़्म आप लोग मुझे बताएं नज़्म क्या होती है बच्चों? नज़्म अल्फाज का वो मजमुआ, किसी एक उन्वान पर अशार का मजमुआ नज़्म कहलाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नज़्म। नज़्म क्या होता है? किसी एक उन्वान पर काफ सीन छोटी सी, किसी एक आइन नून वाओ अलिफ नून, किसी एक उन्वान पर अशार अलिफ शीन आइन अलिफ आ रे। अशार किस लफ्ज़ की जमा है? मोहे बेटा, आप मुझे बताएं। अशार जमा है शेर की। शीन आइन रे, शेर।
किसी एक उन्वान, उन्वान का मतलब क्या होता है? अलीना बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, उन्वान का मतलब होता है नाम। नून अलिफ नाम मीम, नाम। किसी एक उन्वान पर अशार का मजमुआ किसी एक उन्वान पर अशार का मजमुआ नज़्म, नून ज़ोए मीम। किसी एक उन्वान पर अशार का मजमुआ नज़्म कहलाता है। अब अगर कोई भी आपसे पूछे बच्चों नज़्म क्या होती है, अगर आपको नहीं पता होगा तो ये तो बहुत बुरी बात होगी। क्या है? किसी एक उन्वान पर अशार का मजमुआ नज़्म कहलाता है। चलिए अब अगले नाम पर जाते हैं। मारिया बेटा आप मुझे बताएं, हम्द, हम क्या होता है? हम वो नज़्म होती है जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। नज़्म क्या है? हम्द, हे मीम दाल। हम तो हमारे पास क्या होती है? वो नज़्म जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। हम तो हमारे पास क्या होती है? वो नून ज़ोए मीम, वो नज़्म जीम सिन जिस में हे मीम हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हम वो नज़्म जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम। मुझे नहीं पता कि आपको पहले से पता है नज़्म क्या होती है या हम क्या होती है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा फ़र्ज़ यही बनता है कि मैं आपको बताऊँ नज़्म क्या है, हम क्या है। हम क्या होती है बच्चों? शाबाश, वो नज़्म जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या कुछ दिया है? माहर बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार, बेशुमार का मतलब क्या होता है? बेशुमार जिनको हम गिन भी नहीं सकते। बेशुमार का मतलब क्या होता है बच्चों? जिनको हम गिन भी नहीं सकते, मतलब जिनकी आगे आकर गिनती भी खत्म हो जाती है, उसका क्या मतलब है? बेशुमार। वो नज़्म जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। हम अल्लाह ताला की तारीफ क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, बेशुमार जिनको हम गिन भी नहीं सकते। इतनी नेमतें हैं कि जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। अब अमार आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या कुछ दिया है? शाबाश, पहाड़। पहली नेमत का क्या नाम बताया है अमार ने? पहाड़। तो हम साथ साथ लिखते भी जाएंगे कि अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी चीजें अता की हैं। पहली मिसाल क्या बताई? मिसालें अमार ने हमें बताया पहाड़। पहाड़ कैसे लिखेंगे बच्चों? पे हेलिफ हा रे, पहाड़। जी ताहा बेटा आप मुझे बताएं अल्लाह ताला ने हमें और क्या कुछ दिया है? मौसम, मीम व मो सीन मीम, मीम व मो सीन मीम सम, मौसम। सुलेमान बेटा आप मुझे बताएं अल्लाह ताला ने हमें और क्या कुछ दिया है?
शाबाश। अल्लाह ताला ने हमें पानी, पहली पा नून छोटी नी पानी दिया है। अब ईमान, आप मुझे बताएं अल्लाह ताला ने हमें और क्या कुछ दिया है? पानी के बाद आंखें दी हैं। अनिमद्दा नून का दो चश्मी है ये और नून गुन्ना आंखें। अब इस वीडियो लेसन को देखने के बाद आपका रिटर्न वर्क ये होगा बच्चों, मतलब जो काम आपने अपनी नोटबुक में दर्ज करना है कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें अता की हैं, उनमें से 10 नेमतों के नाम लिखने हैं। मैं बता देती हूँ कि आप लोगों ने ये काम कैसे करना है। ना ही आपको नज़्म लिखने की ज़रूरत है कि नज़्म क्या होता है, ना ही आपको हम्द लिखने की ज़रूरत है कि हम क्या है। सिर्फ और सिर्फ आपका रिटर्न वर्क ये है बच्चों। रिटर्न वर्क काम करने का तरीका आपको जो होगा वो ये है। 17 मई 2021 जो कि आज की तारीख है, ऊपर आप लोग लिखेंगे जमात का काम, क्योंकि आप वीडियो लेसन को देखते हुए काम कर रहे हो तो इसलिए आप लोग लिखेंगे जमात का काम। दिन है हमारा पीर, पे ये रे पीर। अब हम जाएंगे अपने रिटर्न वर्क की तरफ जो है। रिटर्न वर्क में शामिल है ये काम आपने अपनी नोटबुक में दर्ज करना है। अल्लाह ताला की दी हुई 10 नून आइन मीम ते वाव नून गुन्ना नेमतों के नाम लिखें। क्या है? अल्लाह ताला की दी हुई 10 नेमतों के नाम लिखें। फिर उसके बाद आप गिनती के अदद लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गया आपका रिटर्न वर्क जिसमें आपने लिखाई का काम करना है। अल्लाह ताला की दी हुई 10 नेमतों के नाम लिखें। अगर आप लोग नज़्म हम्द भी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको काफ़ी नेमतों के नाम बताए गए हैं। अब हम जाएंगे, हमने पढ़ा नज़्म क्या होता है, हम्द क्या होता है, उसके बाद और कौन सी चीज़ें जो हमें नज़्म में मिलती हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अगला है शायर। अगली क्या है चीज़? शायर। शायर कौन होते हैं? हसैन, स्नैन, आप मुझे बताएं शायर कौन होते हैं? नज़्म को लिखने वाले। जो भी बंदा नज़्म लिखता है उसको क्या कहते हैं? शायर। क्या कहते हैं उसको? शायर। सिर्फ नज़में नहीं होती बच्चों, गज़लें भी होती हैं। क्या होती हैं? गज़लें भी होती हैं। नसर को हम कहते हैं कहानी। नसर को क्या कहते हैं हम? कहानी। कहानियाँ भी लोग लिखते हैं, लोग नज़में भी लिखते हैं, लोग गज़लें भी लिखते हैं। तो नज़म, गज़ल और नसर को लिखने वाले को क्या कहते हैं? शायर। शीन अलिफ शाह आइन और रे। अब आप देखो शेर और शायर। हमने 3 लफ्ज़ पढ़े हैं आज नए। पहला लफ्ज़ था शीन आइन रे शेर। दूसरा लफ्ज़ है शीन अलिफ शाह आइन रे शायर। ये एक लफ्ज़ क्या है? शायर। दूसरा लफ्ज़ क्या है? शेर। और ये देखो एक शेर तो ये भी होता है, शीन ये और रे शेर। अब आप ये लिखोगे शेर तो इसका क्या मतलब होता है? इस शेर का क्या मतलब होता है बच्चों? ये तो जंगल का बादशाह है। इस शेर का क्या मतलब है? जंगल का बादशाह। काफी बच्चे इस तरह की गलती करेंगे, आइन की जगह पे क्या लिख देंगे? ये। तो सही लफ्ज़ है आइन। जब हम नज़म का कोई शेर पढ़ते हैं तो उसमें आता है आइन, और अगर हम जंगल के शेर की बात करते हैं
तो उसमें आता है जे। तो इस लफ्ज़ का आपने इस हर्फ का ख्याल रखना है कि हमने जंगल का शेर लिखना था कि नज़्म का शेर लिखना था। और दूसरा नया लफ्ज़ जो हमने आज सीखा है वो है शायर। शीन शाह आइन रे, शायर। शायर कौन होते हैं? नज़्म नून ज़वार मीम, नज़्म, या फिर गैन जे लाम, गज़ल। अब देखो नज़्म गज़ल, अब गज़ल गैन से बनता है, किससे नहीं बनता? गाफ, दो डंडों वाली गाफ से नहीं बनता, किससे बनता है? गैन से। नज़्म गज़ नून से रे, नस्र। नज़्म गज़ल और नस्र, इनको लिखने वाले का नाम ये कौन होता है? शायर। अब आपका काम जल्दी से मुझे देख के बताएं कि आपकी किताब की पहली नज़्म हम्द के शायर का नाम क्या है बच्चों? खोली सब बच्चों ने किताब? अब मुझे देखकर बताएं आपकी किताब की पहली नज़्म जिसका उन्वान मतलब नाम है हम, उसके शायर का नाम क्या है? शाबाश। क्या है हम के शायर का नाम? अख्तर शिरानी। अलिफ खे तेरे तर, अख्तर शीन ये रेलिफ रा, शेरा नून छोटी ये नी, अख्तर शिरानी। शायर का नाम क्या है हमारे? अख्तर। क्या है नाम? अख्तर शिरानी। नज़्म हम के शायर का नाम क्या है बच्चों? अख्तर शिरानी। अब मैं आपको से एक और सवाल पूछूंगी, आप पूरा 1 मिनट लें, नहीं तो 30 सेकेंड्स ले लें, नहीं तो 30 सेकेंड ले लें और मुझे देखकर बताएं जो आपकी किताब की नज़्म है हम एक हैं। हम एक हैं, सफ़ा नंबर मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या है नज़्म का नाम मैंने बताया है, हम एक हैं के शायर का नाम क्या है? हम एक हैं नहीं, पाक वतन है पाकिस्तान। अपने वो नस्र थी और नस्र में शायर का नाम नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने आपसे पूछा है, नाम तब्दील कर दिया है, पाक वतन है पाकिस्तान। नस्म हमारी क्या है? पाक वतन है पाकिस्तान। अब आप लोग मुझे बताएं इसके शायर का नाम क्या है? सैयद नज़ीर ज़ैदी। सैयद नज़ीर ज़ैदी। उम्मीद करती हूँ आप लोग लफ्ज़ शेर, शायर और शेर, जंगल का जो शेर होता है उसमें फ़र्क करने के काबिल हो जाएंगे। अब मैं आपसे अपने सबक की दोहराई करवाऊंगी। और अहमद, हम किसे कहते हैं बच्चे? शाबाश। हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। और अल्लाह ताला की तारीफ हम कैसे बयान कर सकते हैं? मोइस बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश। उसकी नेमतों का शुक्र अदा करके हम अल्लाह ताला की तारीफ कैसे बयान कर सकते हैं? उसकी नेमतों का शुक्र अदा करके। उसी तरह आपका रिटन वर्क क्या है बच्चों? कि आपने अल्लाह ताला की दी हुई 10 नेमतों के नाम लिखने हैं। और हमें ये भी पता है कि जब भी किसी चीज़ का नाम आता है तो वो क्या बन जाता है? वो क्या बन जाता है? इस्म। हमने क्या करना है? इस्म लिखनी है। इस्म का क्या मतलब होता है? नाम। तो हमने आज क्या सीखा है? नज़्म क्या होती है, हम क्या है और क्या है इसकी मिसालें। हमने ये सभी काम किए और साथ ही साथ हमने अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के नाम किए।
उम्मीद करती हूँ इस वीडियो लेसन को देखने के बाद आप लोग नस्ब हमद में फ़र्क करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।